ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वक्त मत लगाइए ये निर्धारित करने में कि क्या करना है। वक्त मत लगाइए यह निर्धारित करने में कि क्या करना है। वक्त वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। इसलिए मैं बात वृश्चिक राशि वालों का कर रहा हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, वो वक़्त कैसा रहने वाला है, नवंबर के महीने में कितना भाग्य आपका साथ देगा, कितना बिज़नेस अच्छा चलेगा, कितना पैसा आएगा या जाएगा, किसी इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते रहेंगे कैसे या बिगड़ेंगे रिश्ते, लव लाइफ़ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसा रहेगा, फिर आपकी निजी जीवन कैसा रहने वाला है। आपका जॉब, इंटरव्यू, प्रमोशन इत्यादि कैसे रहने वाले, सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल हो रहे हैं नीच के, ध्यान रखिएगा। और मंगल जब नीच के होते हैं, राशि के स्वामी जब भी या तो कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो ये मानकर चलिए कि वो नीचता का ही फल देता है। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले। लेकिन आप बाल-वाल बचे हुए हैं, क्योंकि आप जब भी आपका ग्रह नीच का होगा, आपकी राशि का स्वामी नीच का होगा, तो वो भाग्य स्थान में जाकर के नीच का होगा। तो ये समझना होगा आपको कि आपका अगर ये त्रिक में जाकर के नीच का हुआ होता, तो आपके लिए बड़ी मुसीबतें लाकर खड़ी कर ला देता ये। लेकिन लाएगा नहीं मुसीबतें, हाँ, लेकिन संभावनाएँ दिखा देता है। जैसे कि आप बाल-वाल हर चीज़ में बचेंगे। जब भी मंगल नीच का होता है, राशि का स्वामी या लग्नेश नीच का होता है, तो अनावश्यक रूप से लांछन लगते हैं। आप लगने की स्थिति में आप पहुँचेंगे। दुर्घटनाएँ होती हैं, चोट लगती है, आप लगने की स्थिति में पहुँचेंगे। सावधानी बरतेंगे तो चोट नहीं लगेगी, दुर्घटना नहीं होगी। इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते खराब होते हैं, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते खराब होते हैं, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स आपका साथ नहीं देते हैं, मुँह फेर लेते हैं। अगर आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होगा, तो नवंबर के महीने में आपके फ्रेंड मुँह फेर लेंगे। जिससे उम्मीदें हैं, जैसे कि जॉब ढूँढ रहे हैं आप या ढूँढ रही हैं आप और किसी बहुत सारों को कह रखा है, कलीग को आपने फ्रेंड सर्कल को कह रखा है कि भई कहीं कोई बात बने तो बता देना, जॉब की ज़रूरत है मुझे। तो वो नहीं बताएँगे। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करिएगा। अच्छा व्यवहार अभी नहीं, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगा, आप इमोशनल भी हैं, एग्रेसिव भी हैं। एग्रेशन कम करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जब भी आप और टाइम तो आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपका ग्रह अस्त हो, आपकी राशि का स्वामी अर्थात मंगल अस्त होगा, नीचस्थ होगा, पापस्थ होगा या त्रिकस्थ होगा, तब समस्याएँ आ जाएँगी आपके साथ में। इसलिए आपको मैं ये सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ। एग्रेशन को कम कीजिए। इमोशनल होना है, ठीक है, वही है। कई बार तो मैंने वृश्चिक राशि वालों को देखा है कि जो ज़रा-सा मूवी देख लेते हैं, कहीं ये रोना-धोना चल रहा हो, ये जानते हैं कि नौटंकी चल रही है मूवी में, लेकिन ये भी इधर से रोना शुरू कर देते हैं। भावुक कितने होते हैं ये। है ना? तो ध्यान रखिएगा, भावुक है वही है, ठीक अच्छी बात है। एग्रेसिव मत नहीं होना है ज़्यादा, गुस्सा नहीं करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नौकरी हो या फिर बिज़नेस हो, कुछ भी करना हो, आपको निर्णय लेना हो तो सोच समझ के निर्णय लेना है। मंगल जब भी नीच का हो जाता है ना, तो 1-2 चीज़ें और करता है, ये कि साहस को डाउन कर देता है। अर्थात आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको रसातल में पहुँचा देता है। आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते हैं। आपका ऐसा लगता है, भविष्य को लेकर के बड़ा डर सताने लगता है कि भई होगा क्या आगे? पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा? कोई रास्ता निकलेगा, नहीं निकलेगा, साथ देंगे, नहीं देंगे लोग। ऋण के तले दब जाते हैं व्यक्ति जब भी मंगल नीच का हो जाता है, पापस्थ हो जाता है, त्रिकस्थ होता है या फिर अस्तंगत होता है तो। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऋण नहीं लेना है इस दौरान, ऋण देना है। कोई कितना ही आपका शरणागत हो जाए कि ऋण माँगने के लिए कि भाई किसी तरीके से काम चला दीजिए मुझे मेरा, तो आपको समझना है कि अगर वो आपने पैसे दे दिए, हो सकता है उस व्यक्ति का नीयत ठीक हो लेकिन उसकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी कि वो पैसा आपको वापस कर नहीं पाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मंगल का नीच का होने की वजह से मैंने आपको इतने कुछ बताने की कोशिश की। नेगेटिव बात को मैंने पहले बता दिया, अब पॉजिटिव बात भी तो है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही ग्रह सब कुछ निर्धारित कर देते हैं। आपका जीवन का पूरा भविष्य ही तय कर देता है। एक ही ग्रह हाँ, तय करता है, लेकिन एक ही ग्रह नहीं करते, सारे ग्रहों की भूमिकाएँ होती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे लक्ष्मी-नारायण राजयोग बन रहा है, शुक्र धनु राशि में जाएगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्या कुछ अच्छा होने वाला है? आइए, उसको समझते हैं। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 21 बार, 11 बार, जो भी श्रद्धा बने वो लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मन में आपके जो बातें उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं, वो सारी बातें आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं मैं। तो देखिए, मंगल के बात की मैंने, मंगल को मैंने आपको सावधानी बरतने के लिए कहा। करना क्या है, ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन या हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंगल को ठीक करने के लिए। एक दूसरी बात यह है, ये मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाना है, लाल आसन पर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप उसमें से भी अगर ऋण से परेशान है तो ये आपको विशेष रूप से करना ही करना है। तो ये आपको मंगल से संबंधित बात हो गई। अब बात कर लेता हूं आपका कर्म का, आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका पद का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपकी नौकरी का, आपका इंटरव्यू का, आपका राजकीय सम्मान का, पॉलिटिकल लाइफ का। पॉलिटिकल लाइफ अर्थात घर में भी पॉलिटिक्स हो सकता है, समाज में, सोसाइटी में पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं कि भाई राज्य स्तर में हो या फिर जो है आप केंद्रीय स्तर पर पॉलिटिक्स करें, उसमें कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके लिए तो विशेष लाभ है ही। जो घरेलू पॉलिटिक्स से जो है ना परेशान है, सोसाइटी में पॉलिटिक्स चल रहा है उससे परेशान है, कार्यक्षेत्र में पॉलिटिक्स चल रहा हो इससे परेशान है, फ्रेंड फ्रेंड के बीच में जो है ना पॉलिटिक्स चल रहा है उससे परेशान हो, तो उनके लिए शुभ समाचार है। अभी तक जो आप निराश थे, हताश थे, उदास थे, परेशान थे, अब वो परेशानी, हताशा, निराशा सब जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ही राशि में सूर्य आएंगे, जैसे ही आपकी राशि में आएंगे आपका मनोबल बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, राजकीय सम्मान मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, लटके हुए अटके भटके हुए काम आपके बन सकते हैं, ये सब काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य आपका क्या है, आपका नौकरी करने हैं, आपको प्रमोशन का योग चल रहा हो, आपको कोई आश्वासन दे रखा हो बॉस ने कि भाई तुम्हारा प्रमोशन करेंगे, थोड़ा इंतजार करो, और थोड़ा सा जो है ना फाइल आगे बढ़ी हुई है, कभी भी प्रमोशन हो सकता है, ऐसा अगर आपको आश्वासन मिला हुआ है तो आपके लिए खुशखबरी इस महीने आने वाली है। इसके साथ में अगर नौकरी को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, तो नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जो कि जिनसे अपेक्षा नहीं रही होगी कि ये लोग सहायता करेंगे, यानी कि बड़े लोग, अच्छे लोग, संभ्रांत लोग, अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए लोग, वो आपका अचानक सहयोग कर देंगे सूर्य के माध्यम से। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, सूर्य के माध्यम से भी बात हो गई हमारी, तो बुध के माध्यम से, है ना। तो अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, और एक बात है, जो विदेश में रह रही हैं या रह रहे हैं, उनके लिए भी तो ज़रूरी है ना कुछ ख़ास बात हो। बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए भी तो अच्छा होना चाहिए ना कुछ। बिज़नेस करने में देखिए, शुक्र जो है, इनके लिए, सबके लिए, चाहे विदेश में रह रही हों, रह रहे हों, या बिज़नेस करती हों, करते हों, या शादी के लिए लड़का या लड़की ढूँढ रहे हैं, या वर-वधू की तलाश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो उनके लिए शुभ समाचार है। क्योंकि ये अभी भी ठीक था, यहाँ पर आपकी राशि में शुक्र बैठा हुआ था, ये भी ठीक था, क्योंकि यहाँ जाने के बाद सेकंड हाउस का शुक्र हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। खासकर उनके लिए जो विदेश में रह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए विशेषकर मैं बोलूँगा, सबके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन भाव में जाकर बैठेगा। वो शुक्र ऑलरेडी अपने आप में धन का स्वामी है, लक्ष्मी का कारक है, वैभव का कारक है, समृद्धि का कारक है। ये लक्ष्मी के बिना, शुक्र के बिना लक्ष्मी की कल्पना भला कैसे कोई कर सकता है? तो ये धन भाव में ही जाकर के जब बैठेंगे, तो स्वाभाविक रूप से धन में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये शानदार स्थिति दिखाई दे रही है, शुक्र के माध्यम से भी ये एक अच्छी बात है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर होता है ना? ये 100% सटीक बैठेगा इसी से, क्योंकि ये ऐसे तो जो है ना करोड़ों व्यक्ति हैं एक ही राशि के, है ना? जैसे कि 60 करोड़ 66 लाख लोग हैं इस धरती में, तो ये राशि वाले, क्योंकि 8 अरब लोग हैं ना धरती में, तो इसे 12 भागों में डिवाइड करते तो इतना बनता है। तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये ज़रूरी नहीं है ना? इसलिए आपकी कुंडली मायने रखती है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। 1 मिनट, कभी-कभी तो मैंने देखा है 1-2 सेकंड के अंतर से भी अगर जन्म होता है, तो पूरा बदल जाती है कुंडली और पूरा भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए विस्तार से अगर कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, अर्थात आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे टीम से बात कीजिए, बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे कुंडली दिखाने के लिए। ये एक बात हो गई। अच्छा, थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा, लंबा समय हो गया है, तो एक बात और है, गुरु की दृष्टि आपकी ही राशि में बना हुआ है, और बुध और सूर्य आपकी ही राशि में बैठेंगे। इसका मतलब ये है, बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा, सफलता के शिखर पर आप नवंबर में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना।
सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ जैसे मैंने कहा आपसे कि ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी है वो लिख दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।